हरे कृष्णा। नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही दिनों में इंग्लिश या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ होगा। एक और नए वर्ष को उमंग और उत्साह से गुजारने की आशा के साथ विश्व भर में इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। सोचो तो ऐसा लगता है कि अभी अभी हमने पिछले साल की शुरुआत की थी। देखते ही देखते 12 महीने गुजर गए और कुछ ही दिनों में एक और साल बदलने वाला है। न जाने कितने संकल्प या रेजोल्यूशंस लिए थे, कितनों को पूरा करने में सफल रहे और कितने अधूरे रह गए। कभी किसी ने हमें सराहाया तो कभी किसी की वजह से हमें मन दुख हुआ। इस पूरे साल हमने आनंद और आभार से भरे दिन भी गुजारे हैं, साथ ही कुछ ऐसे भी दिन गुजारे हैं जिनको याद कर उदासी और पश्चाताप महसूस होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हो गया सो हो गया। कुछ ही दिनों में नए संकल्पों, नई आशाओं, नए जोश के साथ अपने जीवन को बदलने का एक और अवसर आ रहा है। समय आने वाला है पुराने मनमुटाव को भूलकर नए साल में अपने जीवन के एक और नए अध्याय या चैप्टर को आकार देने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीते समय को पूरी तरह से भूल जाएं, क्योंकि हमारा भूतकाल हमें आज और आने वाले कल के लिए बहुत सारी सीख देकर जाता है। नए साल के जश्न की तैयारियों में लगने से पहले चलिए कुछ घड़ी सोचते हैं कि पिछले साल के अनुभवों से हमने क्या सीखा। आने वाले नए साल में हमारे क्या संकल्प हैं? हम अपने आप में कौन से सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? किस प्रकार हम आने वाले साल को नया और विशेष बनाना चाहते हैं? कौन सी आदतों और मानसिकताओं को हमेशा के लिए छोड़कर किस प्रकार की नई आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिससे हम हमारे लक्ष्य या ध्येय को प्राप्त कर सकें? वैसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हमारा ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। इसके हर क्षण को हम सफल बना सकते हैं या पूरी तरह से असफल। ये चुनाव हमारा है। हमारे भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर चाहे हम क्यों ना बढ़ पाए, लेकिन निराश ना हो, उदास ना हो, क्योंकि नए साल के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाने का और उसमें भगवान की प्रेममयी भक्ति को जोड़ने का एक और अवसर आ रहा है। तो आने वाले नए साल के प्रारंभ से ही क्यों ना भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। हमारे व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर नए वर्ष आगमन की पहली सुबह मंदिर जाकर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन करें तथा उनके चरणों में स्थान पाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। भगवान के शुद्ध नामों का निष्ठा पूर्वक जप करें। वैष्णवों के संग में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन कर भगवान से अपने भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करने का प्रयास करें। भगवान को भोग लगाकर महाप्रसाद स्वयं ग्रहण कर दूसरों में वितरण करें। साथ ही ग्रंथ वितरण कर भगवत नामों के प्रचार प्रसार के कल्याणकारी कार्य में सहभागी बने। इस प्रकार नए वर्ष में भगवान से प्रेममयी सेवा के संबंध में जुड़ने का एक और सुनहरा अवसर प्राप्त करें। और इसके लिए हमें भक्ति में प्रगति करने के अपने प्रयासों को गंभीरता, दृढ़ता और ईमानदारी से और अधिक बढ़ाना चाहिए। भगवान के भक्तों का सौंदर्य यही है कि अवसर चाहे जो भी हो, आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए उसका पूरा उपयोग करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए न केवल नया साल बल्कि हर दिन एक उत्सव के समान है। जिस तरह एक व्यक्ति को अपने गंतव्य पहुंचकर बहुत खुशी का आभास होता है, उसी तरह भक्तों का गंतव्य तो भगवान ही है। और वे जब अपने प्रिय भगवान को उनके धाम मिलने जा रहे हो तो उनका हर दिन खुशी और संतुष्टता से भर जाता है। वैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी उत्सव या पर्व की प्रतीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही है ना। तो आइए नए जोश, उत्साह और दृढ़ता के साथ हम कुछ ऐसी अनमोल शिक्षाओं तथा मूल्यों को अपने जीवन में पुनः प्रवेश कराएं
जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने आप में बदलाव ला सके जो हम हमेशा से चाहते थे। इसके साथ ही एक बार फिर से नई उमंग के साथ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का संकल्प करें, जिससे आने वाला पूरा वर्ष कृष्ण कृपा की दिव्यता से आनंदित रहे। एक बार और आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।